हेलो लवली ब्यूटीफुल ट्विन फ्लेम फैमिली। हमने कल के वीडियो में जाना था कि इमोशनल नमनेस क्या होती है, क्या होता है खालीपन। आज मैं आपको बताऊंगी कि इसे अगर आप डील कर रहे हैं तो आप कैसे इमोशनल नमनेस को हील करें। हमारी लाइफ किसी किसी के ये परसेप्शन होते हैं इस जर्नी में आने के बाद कि लाइफ बहुत हार्ड है, बहुत डिफ़िकल्ट है, मिलना, साथ रहना और आगे की चीज़ें होना। और हम इनर वर्क करते करते कहीं एग्जॉस्ट हो जाते हैं। हमें लगता है कि इनर वर्क कुछ अलग काम है। ये कोई अलग काम नहीं है, ये इवॉल्व होने वाला काम है। कभी हमें किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया तो हमें लगता है कि नहीं, ये कुछ हम अलग कर रहे, एक्स्ट्रा कर रहे हैं। तो हमें ना बहुत ऐसा प्रेशराइज फील होता है कि मैम मैंने आज इनर वर्क नहीं किया, कुछ हो तो नहीं जाएगा। कुछ भी नहीं होगा। क्यों कुछ होगा अगर आप एक दिन इनर वर्क नहीं करोगे तो। अगर आपको कोई डराता है कि आप नहीं करोगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, तो वो सिर्फ इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप इसे कंटिन्यूशन में रखो, लेकिन उसके पीछे कोई बुरा पर्पस नहीं होता। अब ये नमनेस का जो रीज़न है कि हमें इतना इमोशनल टॉर्चर मिला या हमें लगा कि बहुत ज़्यादा है। हर किसी की अपनी एक लिमिट होती है। कोई थोड़े से टॉर्चर में थक जाता है, कोई बहुत टॉर्चर भी सह के खुश रहता है। तो जब आपकी इमोशनल टॉर्चर की लिमिट ना क्रॉस हो जाती है तो आप उस नमनेस में चले जाते हो। अब माइंड की आदत होती है हमेशा आपको याद दिलाना, गिल्ट में डालना, और वो उस सिचुएशन में बार बार जंप करता है। आपका नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं आपको बचाने की कोशिश करता है कि आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसलिए वो नम कर देता है। अब कैसे हम हील करेंगे? हील करने के लिए सबसे पहले तो आप बेस्ट स्टेप है कि उसे एक्नॉलेज करें। माने कि आप इमोशनली नम हो। खुद को ये बोले कि हाँ मैं इमोशनली नम हूँ। मुझे पता है कि मेरे साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिसके वजह से मुझे ये खालीपन फील हुआ है। जब आप इस चीज़ को एक्नॉलेज करोगे तो आपके अंदर एटलीस्ट वो पहली लेयर आपकी निकल जाएगी। अब ये क्यों हुआ आपके साथ? ये इसलिए हुआ क्योंकि ये आपको एक लेसन सिखाने आया है। उसमें भी कोई लेसन है जो आपको इवॉल्व करेगा। ये मैकेनिज्म जो है नमनेस का इसलिए होता है क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहा है। आपका नर्वस सिस्टम, उसे लगता है कि अगर मैंने इसे नम नहीं किया तो पता नहीं कौन सा शॉक लग जाएगा, कुछ हो जाएगा। इसलिए वो आपको प्रोटेक्ट करके थोड़ा टाइम के लिए, सालों के लिए नम करता है। तो जब आपको पता चले तो आप सिर्फ उसे एक्नॉलेज कीजिए। फर्स्ट लेयर आपकी क्लियर हो जाएगी। सेकंड स्टेप हम करेंगे कि अपने आप को फोर्स नहीं करेंगे, अपने आप को कि मुझे नमनेस ठीक करनी है, मुझे हील होना है। इस प्रोसेस को बहुत प्यार से, बहुत सॉफ्टनेस से हमें समझना पड़ता है कि हम अपने आप को फोर्स नहीं कर सकते। जैसे हम बच्चे को फोर्स करके कोई काम कराने की कोशिश करते हो, बोलता है मैं नहीं करूँगा, वैसे ही यहाँ पे इमोशनल नमनेस के स्टेट में होता है। हमारा दिमाग चाहता ही नहीं है, तो उसे बहुत प्यार से समझना पड़ता है, ना कि समझाना पड़ता है। उसे सिर्फ समझिए कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए। वो एक्सपीरियंस के बारे में सोचिए, वो एक्सपीरियंस को मैंने बहुत ज़्यादा दिल पे ले लिया था। तो जब आप अपने आप को फोर्स नहीं करेंगे और सिर्फ समझेंगे कि इस सिचुएशन की वजह से नमनेस आई, तो सेकंड लेयर आपकी क्लियर हो जाएगी। अब होता क्या है कि हम समझते कम है, समझाते ज़्यादा है। तो समझाना नहीं है, सिर्फ समझना है कि ऐसी सिचुएशन आई थी, उस सिचुएशन के बारे में सोचो, उसे फील करे। तो जब आप सिर्फ समझेंगे ना तो रेजिस्टेंस भी हट जाएगा। आपके अंदर जो आपका दिमाग आपको रेजिस्ट करता है, नहीं तुम्हें ये नहीं करना है, रेजिस्टेंस, डिफेंस, सब यहीं से आ जाता है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे के भाई बहन हैं। तो हमें खुद को फोर्स नहीं करना है हील करने के लिए। किसी भी सिचुएशन में सिर्फ समझना है कि ऐसा इसलिए हुआ, इस एक्सपीरियंस की वजह से हुआ, और उस एक्सपीरियंस के बारे में सोचिए, उस मोमेंट को फील कीजिए। तो आपकी सेकंड लेयर से वो जो ब्लॉक था वो धीरे धीरे पिघलने लगेगा। थर्ड स्टेप है कि आप ना एक अपने लिए एक अच्छा सेफ स्पेस रखिए जहाँ बैठ के आप ये सब कुछ फील कर पाए, जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना हो, जहाँ पे आपको कोई चिक चिक ना हो, कोई परेशान करने वाला ना हो। एक ऐसा सेफ स्पेस जहाँ पे आप आराम से घंटों बैठ के
सिर्फ ये सोचे कि वो कौन से एक्सपीरियंसेस थे, ना कि खुद पे प्रेशर डाल के कि 1 घंटे में होना चाहिए, 2 दिन में होना चाहिए, 3 दिन में। नहीं, जब होना होगा वो होगा। मुझे उसके लिए कोई टाइमलाइन नहीं बतानी है। ये फेवर आप अपने आप पे ज़रूर करें। चौथा स्टेप, आप अपने आप से ना सवाल पूछिए कि वो कौन सी फीलिंग है जिससे बचाने की कोशिश आपका दिमाग आपको कर रहा है। और जब ये क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको एक फ्लैशबैक दिखेगा, आपको कोई मोमेंट दिखेगा। उस मोमेंट को देखिए, उसमें हम अपने आप को ये ऑब्जर्व करें कि क्या मैं अपने आप को विक्टिम समझती हूँ, क्या मेरे अंदर किसी के लिए जेलसी है, क्या मेरे अंदर किसी के लिए बहुत अकेलापन है कि किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद अपने आप को सरेंडर में छोड़ दीजिए कि ये एक लाइफ का एक एक्सपीरियंस था जो मुझे झेलना था। इसको मैंने इतना दिल पे क्यों लिया? मेरा दिल सॉफ्ट था, मैं इमोशनली स्ट्रांग नहीं थी, इसके वजह से लिए। तो जब आप ये सरेंडर हो जाओगे कि हाँ, ये सब कुछ दुनिया में डिवाइन की वजह से होता है, सारे एक्सपीरियंसेस उनकी वजह से होते हैं, मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस दिलाया इसलिए गया है ताकि मैं अपने लाइफ में अब और आगे अच्छे एक्सपीरियंसेस करूँ। तो जब अपने आप से सवाल पूछोगे आपको जवाब मिलेगा, इसलिए सवाल पूछते रहो और ये आपकी लेयर हट जाएगी और आपको सरेंडर से यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि आपने किसी चीज़ को पकड़ के नहीं रखा है। तो जब आप पकड़ते नहीं हो तो उससे क्या होता है, आप फ्लो में बहोगे, आपके अंदर की एनर्जी रेजिस्ट नहीं करेगी, आप डिफेंस नहीं करोगे बातों को। तो इस सब एक के बाद एक हील हो जाएगा और ऐसे देखेंगे आपकी लेयर ना हटती चली जाएगी। हम हमेशा बोलते हैं लेयर चढ़ी हुई, लेयर बहुत सारी चीज़ों की है, इमोशनल नमनेस की है, खालीपन की है, दुख की है, सारी चीज़ों की मिल की एक स्ट्रॉन्ग लेयर है। तो इस तरीके से आप अपने इमोशनल नमनेस को हील कर सकते हैं। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप ज़रूर मुझे मेल करें अपने डाउट या क्वेरीज, और अपना ध्यान रखिए और अपने आप को बहुत खुश रखें। हेलो।